नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग आए हैं महाराज विक्रमादित्य के मंदिर में उज्जैन में और यहाँ के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के महापंडित जी से। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री महाकाल। यहाँ के इतिहास के बारे में बताइए और ये मंदिर यहाँ क्यों बनाया गया, यहाँ क्या क्या होता था और इसका सबसे विशेषता क्या है। मैं पंडित रघुनंदन शर्मा महाराजा विक्रमादित्य सिंहासन बत्तीसी पर मुख्य पुजारी हूँ। ये जो जगह है राजा विक्रमादित्य सिंहासन बत्तीसी के नाम से महाराज यहाँ बैठ कर के न्याय करते थे। विक्रम संवत की शुरुआत इस स्थान से हुई है जो आज 2019 से चल रहा है। आने वाले अगले दिन से ही 2080 हो जाएगा। तो आज से 2019 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य इस जगह पर बैठ कर के न्याय करते थे। यह स्थान स्वयं सिद्ध रहा है। रुद्र सागर महाकाल वन में आता है। इसके ऊपर एक टीला बना था, सिंहासन बना था, जिसके अपन कुछ अवशेष यहाँ को देखने को मिलते हैं। 4 अवशेष है। इसके ऊपर सोने का सिंहासन महाराजा विक्रमादित्य को इंद्रलोक से प्राप्त हुआ था, है ना। महाराज ने उसके ऊपर बैठ करके न्याय किया था। माँ हरसिद्धि जो सामने शक्तिपीठ है, माता जी ने महाराज को आशीर्वाद दिया था कि महाराज तुम यहाँ बैठ करके न्याय करो। मैं और मेरी 31 और देवियाँ 32 दुर्गा रूप में आपका मंत्रिमंडल बना करके बैठेंगे। कुछ दिक्कत आती है आपस में सामंजस्य बैठा करके न्याय करना। और यहाँ के इनके दरबार के नवरत्न जो पीछे प्रतिमा बनी हुई है, नवरत्न कवि कालिदास, क्षपणक, वरामी, धनवंतरी, वेताल भट्ट, श्री शंकु, अमर सिंह, ये इनके नवरत्न दरबार हुए जो अन्य सभी विषयों के बड़े बड़े विद्वान रहे हैं। तो आज से 2019 साल पहले महाराज विक्रमादित्य यहाँ बैठ के न्याय करते थे। बाद में 50 वर्ष पहले हमारे गुरु महाराज श्री कृष्णानंद जी यहाँ पर आए थे। उन्होंने इस स्थान को चित्तन किया जो आज अपन सारा दृश्य देख रहे हैं। जय श्री महाकाल जी। तो यहाँ पे मतलब वो न्याय करते थे, तो ये सब जो सारी इतिहास की जानकारी थी जो यहाँ सोने ये सब मिली थी, तो ये किस किताब में लिखी गई है। महाराज विक्रमादित्य सिंहासन बत्तीसी और भर्तृहरि शतक के माध्यम से बहुत बड़ी पुस्तक है, उज्जैन के इतिहास में जुड़ी हुई है। तो उसमें सारा इनका इतिहास लिखा हुआ है। वो सारा किताब कहाँ उपलब्ध हो जाएगा लोगों को? अगर गोपाल मंदिर के पास में श्री कृष्ण भक्ति भंडार पर वहाँ उपलब्ध हो जाएगा। और अभी इस मंदिर का विशेषता क्या है? ये विशेषता रही है कि धरती के चक्रवर्ती सम्राट रहे। सारे धरती पे, सारे जम्बू द्वीप में इनके नाम से विक्रम संवत जाना जाता है, जो उज्जैन से इनका यहाँ से वो सारा संचालन होता था। महाराज यहाँ बैठ के न्याय करते थे। सारे आज भी जितने भी सनातन धर्म के नियम हैं वो महाराज के विक्रम संवत के नाम से ही सिद्ध होते हैं। बाद में शासन के द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया है। तो यहाँ पर जब लोग आते हैं तो लोग कुछ मन्नत मांगते होंगे, या लोगों को पर्सनली फ़ायदा क्या होता है? इसका विशेषता तो हो गया, फ़ायदा लोगों को क्या है? महाराजा विक्रमादित्य न्याय के देवता रहे हैं, है ना। इन्होंने माँ हरसिद्धि की भक्ति करी है, माता जी की सेवा करते थे, बाबा महाकाल की भी सेवा करते थे। और इनको भी शनि के 7.5 का प्रकोप लगा हुआ था। तो महाराजा विक्रमादित्य को कुछ समय काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। तो इन्होंने भी माना कि शनि महाराज भी देवताओं के रूप में हमें इनकी आराधना करना चाहिए। तो महाराजा विक्रमादित्य की आराधना करके इस स्थान पर तो सभी की मन्नत पूरी, क्योंकि माँ भगवती के आराध्य थे। तो यहाँ भी महाराजा विक्रमादित्य को साक्ष्य मान करके माँ भगवती की आराधना करते हैं, सभी की मनोकामना परिपूर्ण होती है और शनि के 7.5 का प्रकोप नहीं लगता है। तो अगर उज्जैन में कोई आया हो और यहाँ पे आना चाहता हो तो उसको आपकी ओर से क्या राय है, क्या विचार है? हम यही कहते हैं कि बाबा महाकाल के नगरी में दर्शन के लिए आते हैं तो यहाँ के अन्य जो ऐतिहासिक मंदिर है, का स्थान जो रहा है जहाँ पर हम खड़े हैं राजा विक्रमादित्य का, यहाँ भी दर्शन करके जाना चाहिए। सभी को शांति मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ अभी आपने विक्रमादित्य महाराज विक्रमादित्य के मंदिर के बारे में इतिहास जाना महाराज जी से। महाराज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सभी की इस मंदिर पर और न्यायपालिका पर क्या राय है। जय हिंद।